हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर्स इन्फोटेक। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया केस स्टडी लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास एक एसर का लैपटॉप है, एसर का मिनी लैपटॉप है, एसर एस्पायर 1, जो कि हमें एक डीलर हैंड से प्राप्त हुआ है, लेकर आए थे। तो सोचा कि इसको आप लोगों के सामने केस को डिस्क्लोज किया जाए। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी पहले चेक कर चुका हूं, पर आप लोगों को भी दिखा दूं कि क्या प्रॉब्लम है, बट अभी इसको रिपेयर नहीं किया मैंने। तो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से बिल्कुल मैं इसको पूरे प्रोसेस के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको किस टाइप से रिजॉल्व करेंगे। पूरा स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू सब कुछ आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पावर लगा दिया, डीसी सप्लाई ऑन किया। देखिए 10 12 15 इतना जनरली जो होता है, इसका बोर्ड को ट्रिगर होने के लिए इतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड होता ही है। और हम ज़्यादा नहीं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें ट्रिगर करके देखते हैं। क्योंकि हमें लग रहा है कि जो ये इम्पीडेंस जितना उठा रहा है, मिली एम्पियर 12 11 इतना काफ़ी है, इनफ है हमारे बोर्ड को ट्रिगर होने के लिए। तो हम डायरेक्ट ट्रिगर करके देखते हैं क्या स्टेटस है। बटन दबाया, ये देखिए 400 300 262। एक बार और देखिए, पूरा लोड सही ले रहा है, बट इस पे डिस्प्ले पे कुछ भी ना डिस्प्ले आ रहा है और ना ही फैन चल रहा है। एक बार फिर से देखिए पूरा इसका इम्पीडेंस कैसे हाई जाता है फिर लो होता है, किस तरीके से। ये हमने ट्रिगर किया, ये देखिए 400 300 350 200 250 260 62 पे बना हुआ है। और लाइट जल रही है, बोर्ड ऑन है, बट फैन नहीं चल रहा है और क्या बोलते हैं, डिस्प्ले नहीं है। अब हम चेक करेंगे एक बार सप्लाई है इसकी। हम देखते हैं सप्लाई कौन कौन सी बन रही है। इतने में तो जैसा लोड लिया उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सप्लाई सारी बननी चाहिए बोर्ड में, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते। एक बार चेक करेंगे इसको हम प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से। ये देखिए, ये कॉइल किस चीज़ की है, 5 वोल्ट की कॉइल प्रॉपर बन रही है, 3 वोल्ट की कॉइल प्रॉपर बन रही है। अभी हमने बोर्ड को नहीं निकाला है, बोर्ड नहीं निकाला है, इसीलिए जो जो हमें ऊपर सप्लाई कॉइल दिख रही है उन कॉइलों पे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये किस चीज़ का कॉइल है इसका नहीं मैं बता सकता। ये 0.158 सप्लाई बन रही है, बट जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं, बहुत कम मिली वोल्ट में बन रही है, 0.158 मिली वोल्ट। तो एक बार हम वेरीफाई करेंगे डायग्राम के थ्रू कि ये किस चीज़ की सप्लाई है, कॉइल किस सप्लाई की कॉइल है ये। तो देखिए, इसमें हम अपना डायग्राम खोल लेते हैं। ये देखिए डायग्राम क्या है, PL5 एंटर। ये देखिए, ये PL5 किसकी सप्लाई है, ये 1.5 VSS, ये 1.5 वोल्ट की है। तो ये रैम की सप्लाई है, क्योंकि इसमें DDR3 है, जो रैम DDR3 रैम लगेगी, जिसकी सप्लाई क्या होती है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट सस। तो ये सप्लाई हमें यहाँ पे कितनी बननी चाहिए, 1.5 वोल्ट बननी चाहिए, जो कि इतना नहीं बन के 0.156 मिली वोल्ट बन रही है। तो एक बार हम इसकी आईसी को चेक करेंगे, जो इनपुट होता है, इनपुट इनेबल
बूस्ट, ये सब प्रॉपर है कि नहीं है, क्या चीज़ है प्रॉपर, इस आईसी को चेक करने के बाद पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस वजह सप्लाई प्रॉपर हमारी नहीं बन रही है और वर्क नहीं कर पा रहा है। तो देखिए क्या है, PU5 जो है ये आईसी ये है। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या है, इन्हें इनपुट चेक करेंगे पहले। सबसे पहले इसका इनपुट क्या है, ये रहा वीन कितना नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर वीन है। तो 15 नंबर ये है, बंद हो गया बोर्ड। 15 नंबर है तो ये 18 पिन की आईसी है, 24 छः पिन एक तरफ है। तो 15 हमें चाहिए, 6 दूनी 12, 13 14 15, ये देखिए 3 वोल्ट। जबकि यहाँ पे हमें यहाँ क्या शो हो रहा है कि हमें वीन जो चाहिए ये चाहिए 5 वोल्ट S5 वोल्ट S5 वीन चाहिए। बट इस पे क्या आ रहा है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, 3 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन रहा है। ये ऐसी सप्लाई होती है वीन की, अगर हमें हाफ मिली वोल्ट भी कम मिले, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, अगर 4.5 वोल्ट भी मिलेगा फिर भी प्रॉपर एआईसी वर्क नहीं करेगी। 5 वोल्ट है तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट प्रॉपर चाहिए, 5 वोल्ट मिलेगी उसके बाद ही ये सिस्टम इस आईसी का जो इंटरनल लॉजिक होता है वो काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ 3 वोल्ट मिल रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे मिली एम्पियर में बन रहा है। एक बार बूस्ट देखते हैं बन रहा है कि नहीं। इसका बूस्ट कितना नंबर है, CS बूस्ट ये रहा 22 नंबर पिन। ये देखिए DRVH, ये ड्राइव हाई है, ये फेस है, ये बूस्ट है। 22 नंबर पिन पे देख लेते हैं, 14 18 19 20 21 22। देखिए बूस्ट भी है, तो हाँ ये देखिए 2.6 वोल्ट। बूस्ट जनरली हमारा कितना होता है, किसी भी आईसी का बूस्ट अगर रहेगा वो जनरली हमारा होता है 4 से 5 वोल्ट, 4 से लेकर 8 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो रह सकता है। बट ये 2.5 वोल्ट है। 2.5 वोल्ट किस वजह से है कि हमें प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही, कम वोल्टेज मिल रहा है, तो उसी प्रकार से आईसी वर्क कर रही है। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से हमें ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, 5 वोल्ट S5। इसको हम मारेंगे सर्च, वोल्ट 5 वोल्ट S5 ये रहा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। 5 वोल्ट S5 जो सप्लाई वहाँ गई है, ये देखिए +5 वोल्ट S5 PQ 35 से, ये देखिए ऊपर 5 वोल्ट BPCU। ये जो BPCU है ये कोयल की सप्लाई है, ये कोयल की सप्लाई यहाँ पे आई है इस मॉसफेट के थ्रू। 3 टंग का ये मॉसफेट है, इसके थ्रू ये कन्वर्ट होके ये इसने क्या बना दिया, +5 वोल्ट S5, जो यही सप्लाई पूरे बोर्ड में आगे गई हुई है। ये 5 वोल्ट S5 का है, ये देखिए यही 5 वोल्ट BPCU 5 वोल्ट रन में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके आगे देखिए 3 वोल्ट जो कन्वर्जन होती है +3 वोल्ट PCU, ये कोयल की सप्लाई है, ये
प्लस 3 वोल्ट S5 में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें जनरली तो जो हमें वहाँ पे मिला है एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये कहाँ पर है, कहाँ पे लगा है PQ35, ये कन्वर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो एक बार देखते हैं बोर्ड में। ये रहा PQ35, ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे ये जो आईसी है, ये आईसी क्या था, ये आईसी यहाँ लगा ही नहीं हुआ है। ये मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट है यहाँ पे लगा नहीं है, जिसके PQ35। तो ये जो है ये मॉसफेट यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, ये निकला हुआ है। शायद कहीं से आया हो, किसी ने कर रखा हो इसको, इस पे तो ध्यान नहीं गया था, बट इसका पता भी नहीं था ना कि इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो ये मॉसफेट है इस पे चेक करते हैं कि क्या स्टेटस क्या है इसका। देखिए ये एक तरफ देखिए 5 वोल्ट आ रहा है और दूसरी तरफ 8 वोल्ट आ रहा है। इसका गेट को इनेबल के लिए 8 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए 8 वोल्ट कौन सा वाला है, ये 15 वोल्ट, यही यहाँ पे आएगा, यही इसको इनेबल करेगा, गेट को इनेबल करेगा, और ये 5 वोल्ट यहाँ से कन्वर्ट हो, यहाँ से सीधा इस तरफ आ जाएगा ये। तो ये 8 वोल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि 15 वोल्ट है, यहाँ पे हमें 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो कुछ वैल्यू कंज्यूम करके ये आगे भेजेगा, जिससे कि यहाँ पे 8 वोल्ट शो हो रहा है। तो देखिए, और एक तरफ कितना आना चाहिए, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट फिर भी बन जा रहा है, इतना काफ़ी है। अगर ये आए मॉसफेट यहाँ से निकला हुआ है तो यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिलेगा। 3 वोल्ट नहीं मिलकर यहाँ 0 वोल्ट मिलना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है। ये कहाँ से हो रहा है इसका आइडिया नहीं है, तो हम एक बार इस मॉसफेट को दूसरे बोर्ड से लगा के देखते हैं। मॉसफेट ढूंढने में टाइम लगेगा, इसको क्या हुआ। तो ये जो कंपोनेंट जो निकला हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट बाईपास भी कर सकते हैं। तो इसके गेट पे जो सप्लाई बननी चाहिए वो तो बन रही है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट बाईपास भी करेंगे, अगर ड्रेन टू सोर्स को हम जंपर कर देते हैं, फिर भी बोर्ड हमारा सप्लाई प्रॉपर यहाँ पे बन जानी चाहिए। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या स्टेटस है अगर हम जंपर करते हैं इसको। तो देखिए ये जंपर कर दिया हमने। अब देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। ड्रेन टू सोर्स को जोड़ दिया है। अब ये देखिए सीधा सीधा जो हमें 11-12 आना चाहिए वो डायरेक्ट 75-76 आ गया। ये 76 मिली एम्पियर है, तो 76 है, बट इतना नहीं होना चाहिए। ये जंपर करने से तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ कंपोनेंट है जो ख़राब है या फिर हीट हो रहा होगा सही तरीके से। ये कि जो जैसे कि होता है ना, कोई भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट हो, जिसका जो पर्पस होता है, प्रोसेस होता है, जिस तरीके से काम करना होता है, प्रॉपर तरीके से अगर हम उस चीज़ को ड्राइव नहीं करवाएंगे, वो कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
ठीक, तो इसमें जो ये लोड उठा रहा है इससे कुछ ना कुछ पहले भी कंज्यूम किया मैंने बहुत लैपटॉपों में कि अगर मैंने डायरेक्ट कोई भी चीज़ किया है तो ये यहाँ पे जितना लोडिंग होनी चाहिए ट्रिगर के लिए उससे लोडिंग बढ़ जाती है, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट हीट करता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या चीज़ हीट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इसको देखो, देखो सूख गया। यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर ही हीट कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, उस पर हाथ रखने भर का वो नहीं है। ये किस लिए हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से हम इस मॉसफेट को ड्राइव नहीं करवा रहे, डायरेक्ट करवा रहे जंपर से। एक बार देखते हैं बोर्ड ऑन होता है कि नहीं होता है। एक बार इसको हम, ये लोडिंग है बट ऑन करके देखते हैं कि हमने जो ड्राइव कराया है प्रॉपर ड्राइव हुआ कि नहीं हुआ है। अदरवाइज ये हीट कर रहा है तो ये शॉर्ट है कि इसकी लाइन में कोई शॉर्टिंग है, हमारा बोर्ड पर पहले जैसा है कि ऑन हो रहा है कि क्या है। एक बार हम ट्रिगर करते, बटन दबाया, देखिए लोडिंग जो है चेंज हो गई 250 से, ये देखिए 400, 450, 500। ये देखिए डिस्प्ले हमारा आ चुका है। बट डिस्प्ले आ चुका है तो अब ये यही लॉजिक है, ये कोई चीज़ ख़राब नहीं है बट फिर भी क्यों हीट कर रही है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट कराया। इसका वर्क होना चाहिए गेट पे जो सप्लाई मिलती है, तो जो मॉसफेट हमारा लगा होता है वो स्विचिंग एक तरीके से प्रॉपर स्विचिंग करता है, तब जाके सप्लाई जो हमारी बिल्कुल प्योर सप्लाई जानी चाहिए वो बोर्ड में जाती है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। बट इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट कर दिए, इसको इसने सेंस कर लिया इस रजिस्टर ने कि प्रॉपर इसको सप्लाई नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ये आगे हीट कर रहा है। बट हमारी डिस्प्ले आ गई है, शायद कुछ दिक्कत, ये देखिए। अब देखिए यहाँ जो हीटिंग थी ये ऑन करने के बाद हमारी हीटिंग भी ख़त्म हो गई है। ऑन से पहले इतना हीट था कि इसको छुआ नहीं जा रहा था, बट अब जो है बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ भी हीट नहीं कर रहा है। हमारा बोर्ड भी ऑन हो गया, तो अब हीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बट फिर भी हम ये डायरेक्ट करने से बढ़िया यहाँ पे क्या करेंगे, एक मॉसफेट को लगा देंगे जिससे कि हमारा बोर्ड प्रॉपर काम करे और बाद में रिपीट कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यही केस स्टडी थी, आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दिया। और वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना, ये नहीं कि बीच बीच में भगा के उसे स्किप करके देखो तो प्रॉपर चीज़ें समझ में नहीं आती। प्रॉपर देखोगे तो कुछ चीज़ें क्लियर होगी, समझ में आएगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नया केस स्टडी के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।